शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का हटना अब लगभग तय है। कल आपने देखा होगा, हमने भी एक प्रोग्राम बनाया था कि कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा ने साफ आरोप लगाया, खुलकर आरोप लगाया, मंच पर माइक से आरोप लगाया कि रीवा के पुलिस अधीक्षक शराबियों से, शराब कंपनियों से 25 लाख रुपए महीने लेते हैं। खुल के आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पुलिस अधीक्षक है ये अर्धनारीश्वर हैं, आधे पुरुष हैं और आधे महिला हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस व्यक्ति को आप पैसा दे दीजिए, इसके बाद में आप किसी की भी इज्जत लूट लीजिए, किसी को भी गोली मार दीजिए, यानी एक अराजकता का माहौल है। और बड़ा आरोप उन्होंने ये भी लगाया था कि वे वहाँ जो स्थानीय नेता हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, उनकी चरण वंदना करके अपने पद को, अपनी कुर्सी को बचाए हुए हैं। इन आरोपों को बाकायदा अभय मिश्रा जी, जो सिमरिया से विधायक हैं, उन्होंने मंच और माइक से लगाया, लेकिन पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं। अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय ने कल अपने लेवल पर एक गोपनीय जांच कराई है और उस जांच में जो बिंदु सामने आए हैं वो निश्चित तौर पर विधायकों के आरोपों को सिद्ध करने वाले बिंदु बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो एसपी हैं वे बेहद ढीले हैं। अर्धनारीश्वर की बात नहीं है, लेकिन बेहद ढीले हैं, काम नहीं करना चाहते, लोगों के फ़ोन नहीं उठाते, वहाँ जो सरेआम नशे का कारोबार हो रहा है उसे रोकना नहीं चाहते, वहाँ शराब कंपनियों से इनकी मिली भगत के कई प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। और ये तमाम सारी चीज़ें आने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि तमाम कमियां होने के बाद केवल और केवल राजेंद्र शुक्ला जी का संरक्षण होने के कारण इनका तबादला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन विधायक के इस बयान के बाद में अब ये मामला पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित हो गया है। हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं सुना। भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते हैं, नेताओं के जी हजूरी के आरोप भी लगते हैं, लेकिन किसी आईपीएस अधिकारी जो अपने नाम के आगे सिंह लगाता हो, विवेक सिंह, उसे कोई अर्धनारीश्वर कह दे और वो चुप रहे, कार्रवाई भी ना करे, तो निश्चित तौर पे ये एक नया और अनूठा मामला है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि गृह विभाग ने इसे बड़ा गंभीरता से लिया है, इसे पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। पुलिस मुख्यालय ने अपने स्तर पर इसकी गोपनीय जांच कराई है। उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को कल शाम को ही भेज दी गई है पर्ची पे, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। और विवेक सिंह जी अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे रीवा में। वैसे 2 साल का कार्यकाल लगभग उनका हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। अब क्योंकि वहाँ रीवा में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जनप्रतिनिधि लगातार कह रहे हैं कि यह कोरेक्स एक सिरप है जो होता तो खांसी के लिए, लेकिन ये इसमें अंदर पूरी तरह से मादक पदार्थ मिले हुए हैं, मतलब एक नशे के लिए इस सिरप का उपयोग होता है। और रीवा पूरी तरह से कोरेक्स की जकड़ में है और इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो है रीवा एसपी विवेक सिंह। ये हर आदमी कह रहा है, वहाँ बच्चा कह रहा है वहाँ पर। और अब जब विधायक जी ने ये आरोप लगाए तो कल मैंने जब वो वीडियो सुना था तो मुझे लगा था कि विधायक जी ने कुछ ज़्यादा कह दिया और कोई प्रमाण है तो आपको विधानसभा में रखना चाहिए। मैंने कल कार्यक्रम बनाया था। मेरे कल के कार्यक्रम का झुकाव पूरी तरह से एसपी के पक्ष में लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा किसी आईपीएस अधिकारी ने इतनी मेहनत करके वो आईपीएस बना है और कोई भी विधायक उनसे आगे कह देगा आप अर्धनारीश्वर है। लेकिन 24 घंटे के बीतने के बाद भी इन पुलिस अधीक्षक के बारे में जो जानकारियाँ रीवा से भोपाल तक पहुँच रही हैं वो यही पहुँच रही हैं कि ऐसा लगता है कि इन्होंने विधायकों के आरोपों को स्वीकार कर लिया, वरना दूसरा होता तो या तो एफआईआर करता या नोटिस देता। लेकिन एसपी साहब ने कुछ नहीं किया। हमने पुलिस मुख्यालय के अपने सूत्रों से पता लगाया कि जो आरोप विधायक ने लगाए हैं अर्धनारीश्वर छोड़कर, वो लगभग सब आरोप लगभग सही हैं। आप सोचिए कि इन पर करप्शन के भी आरोप लग रहे हैं, शराब कारोबारियों से मिली भगत के भी आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों पर इनकी ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं है।
तो क्या एसपी साहब ने आरोपों को स्वीकार कर लिया है? हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री सचिवालय ने अब विवेक सिंह का नाम पुलिस मुख्यालय भेजने की सूची में डाल दिया या कहीं कमांडेंट बनाए जाएंगे। फिलहाल इनको एसपी कहीं दूसरा जिला मिलेगा, इसकी संभावना कम है। तो मैं खबर बताने का उद्देश्य यही है कि हमने पहली बार सुना कि कोई विधायक खुल के मंच से माइक से कह रहा है कि रीवा का एसपी अर्धनारीश्वर है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार के लिए कुछ भी कर सकता है। और एक नेता जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके चरण वंदना करके अपनी कुर्सी बचाए हुए है। इसके बाद भी एसपी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो ये बड़ा चिंतनीय है और सोचनीय भी है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।